सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु तस्मै गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। हम लोग आत्मदृष्टि कैसे उत्पन्न हो, कैसी आत्मदृष्टि होती है, ये विवेक चूड़ामणि में हम लोग देख रहे। देखिए आत्मदृष्टि यानी क्या? अंतः स्वयं चापि बहिः स्वयं चापि बहिः स्वयं च स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात् स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात् स्वयं हि वाच्यां स्वयं अप्युदीच्यां स्वयं ह्यवाच्यां स्वमप्युदीच्यां तथोपरिष्टात् स्वयमध्यभ्रस्तात् तथोपरिष्टात् स्वयमध्वदस्तात्। आप ही भीतर देखो, जब अज्ञान मिट गया, आवरण मिट गया, मल और विक्षेप जब समाप्त हो गया, जो कि माया करता है, तामसी माया करता है, ये तमोगुण की माया है, ये चीज जब समाप्त हो गई, आप जब शुद्ध सत्व में आ गए, तो आत्म तत्व तो स्थिर तत्व है और तुरीयावस्था से उसके अनुभव की शुरुआत है। उसमें जब व्यक्ति स्थिर आ जाता है, तो उसके मन वन सब जैसे हैं सब वैसे ही जहाँ के तहाँ स्थिर हो जाते हैं। किसी भी तरह अगर चढ़ जा सरसराता हुआ सीढ़ी या उसकी ऊर्जा चढ़ गई तो फिर नीचे नहीं उतरती। तो वो क्या देखता है कि हम स्वयं ही भीतर हैं, स्वयं हम ही है जो बाहर हैं, आगे पीछे सर्वत्र चैतन्य की ही सत्ता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब में चैतन्य है, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। जिस प्रकार से तरंग फेन भ्रम बुदबुदादि सर्वं स्वरूपेण जलम यथा तथा सर्वं स्वरूपेण जलम यथा तथा चिदेव देहाद्यहमन्तमेतत् चिदेव देहाद्यहमन्तमेतत् सर्वं चिदेवैकरसं विशुद्धं सर्वं चिदेवैकरसं विशुद्धं। जैसे तरंग फेन भंवर बुदबुदा सब कुछ जल है और है सब समुद्र में ही, सब समुद्र में ही सब हिलता ही रहता है, कोई चीज स्थिर नहीं, केवल समुद्र स्थिर है गहराइयों में और बाकी ऊपर की सतह हिलती। इसी प्रकार से परमात्मा ही सब कुछ है और परमात्मा की जो सबसे ऊपर की सतह है जगत की, उसके ऊपर जो सतह है जीव के माया की, उसी में कंपन बहुत सारे, लेकिन परमात्मा के बनाए हुए जगत में उतने कंपन वहां नियम है। और जीव के बनाए हुए जगत में सबसे ऊपरी जो तह है, उस तह में क्योंकि वो अपनी कल्पना से कुछ न कुछ उसमें चलाता रहता है। शांत सागर है, कहीं जहाज चला दिया, कहीं लोग चले गए, कहीं पैरासूट उतर गए, तो उससे जो लहर तरंगे बुदबुदे ज्यादा उठते रहते हैं और जब उठते रहते हैं तो सब हैं जल स्वरूप ही। वैसे ही देह से लेकर अहंकार तक जितने भी ये लहरें हैं, जितना भी ये चंचलतापन है, सारा विश्व भी अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है, ऐसा बोध जागृत होता है। यही आत्मदृष्टि इसी को कहते हैं। सदेवेदं सर्वं जगद अवगतं वाङ्मनसयोः अवगतं वाङ्मनसयोः सातोऽन्यत्रानस्तेव प्रकृति सातोऽनस्त्यान्नास्तेव प्रकृति परसीम्नि स्थितिवतः पृथक् किं मृत्स्नायाः कलशघटकुम्भाद्यवगते वदत्तेष भ्रान्तस्त्वमहमिति
माया मदिरया माया मदिरया। मन और वाणी से, मन से तुम्हें जो भी प्रतीत होता है वही तुम वाणी से बोलते हो, और जो वाणी से बोलते हो मन के क्षेत्र में वैसा ही होने लगता है। ये दो ही चीजें हैं, मन और वाणी, ये दोनों बहिर्गामी हैं। मन से आपको जो भी प्रतीत होगा वो सब संसार होगा, संसार के पदार्थ होंगे और आपकी कल्पना होगी। परमात्मा का जगत भी मन से प्रतीत नहीं होता, पहले आपका ही संसार प्रतीत हो। वो तो जब मन बहुत शुद्ध हो जाएगा तब परमात्मा का जगत समझ में आता है। सामान्य तौर पे इसलिए मन और वाणी से प्रतीत होने वाला जो भी प्रतीत होता है सब सत स्वरूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। जो महापुरुष प्रकृति से परे आत्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं उसकी दृष्टि में सत से अलग कुछ भी नहीं है। मिट्टी से अलग जिस प्रकार से जो ऊपर जो मन और वाणी से प्रतीत होता है आकार है, नाम है, रूप है और उसकी उपयोगिता है, तीनों चीजें तो है। जिस प्रकार से मिट्टी से पृथक घड़ा, कलश, कुंभ आदि क्या है, मिट्टी से अलग नहीं है, नाम रूप है तो फर्क है और उसकी उपयोगिता फर्क है। मनुष्य मायामयी मदिरा से उन्मत्त होकर मैं तू ऐसी भेद बुद्धि वाणी से बोलता रहता है और तमाम तरह के क्लेश उत्पन्न करता रहता है, बाकी है कहीं कुछ नहीं। जगत दीदी अलग है, संसार अलग है। हाँ, संसार जो जीव ने बनाया और जगत है जो परमात्मा ने बनाया। व्यक्ति संसार में फंसा है ना कि जगत में। अच्छा बताओ, आप यहाँ हो, आश्रम में पीछे गाय है, गैया भी आई, उसे बीमार है कि स्वस्थ है, आपसे क्या लेना देना? ये परमात्मा के जगत की बात है। आपको क्या लेना देना? आपका मन से जो स्मरण हो रहा है, मन से आपका जिसका संबंध है, आपने जो कल्पना करी, ये मेरा चेला, ये मेरा परिवार, ये मेरा वो, वहां जाना वहां जाना, उसका आपको चिंतन है। इसका तो चिंतन परमात्मा के जगत में अगर गाय बहुत बीमार पड़ जाए तो ज्यादा होगा, रे और ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसमें आपको पीड़ा कहाँ होगी? और आपके बनाए जगत में कहीं ठोकर लग जाए तो अब ज्यादा होगी पीड़ा। क्या ये है जगत और संसार में अंतर। जैसे इतना युद्ध चल रहा है रशिया का, यूक्रेन का, क्या मतलब है किसी को? जो करवा रहा युद्ध उसको भी मतलब नहीं है। उसको मतलब यह है कि मैंने इतना जीता, उसने इतना हारा। प्राणी कितने मर रहे हैं, क्या नुकसान, उसको ये पता है कि हमने इतने टैंक खरीदे, सब हैं कि नहीं, लेकिन कितने प्राणी मरे, कितना कष्ट हुआ, किसी को कोई लेना देना नहीं है। जितना उनका मन से संबंध है उतना ही उनका लेना देना है। यथार्थ में कहाँ संबंध है? तो कार्य रूप द्वैत का उपसंहार करते हुए जहां और कुछ नहीं दिखता, ये है मनोमय कोश की दृष्टि। हम लोग मनुष्य का जो जगत, मनुष्य का संसार है, मनुष्य का बनाया हुआ, वो केवल मन तक सीमित है। अन्नमय कोश में, प्राणमय में और मनोमय में। क्योंकि प्राणमय कोश में शक्ति जिससे मन सक्रिय होता, अन्नमय कोश के सूक्ष्म भाग का मन बनता। ये तीनों एक तरह के यहीं तक है। इसके बाद जो बुद्धि से शुरू होता है विज्ञान में जगत से, वहीं से आत्मा की सत्ता शुरू होती। वहीं से जब बात समझ में आने लगती तब जो अहंकार है वो ढीला पड़ने लगता। तो ये कार्य रूप द्वैत का उपसंहार करते हुए जहां कुछ नहीं देखता, ऐसी अद्वैत परक श्रुति मिथ्या अध्यास की निवृत्ति के लिए बार बार द्वैत का अभाव बताती है कि दो नहीं है। ऐसा मत समझो, ये परतें हैं, ये लेयर हैं, थोड़ा गहरे उतरो, मन से ही हर चीज न मान के चलो। और मन से मानने में तो तुम्हारी दुनिया बड़ी विलक्षण है। परमात्मा की दुनिया मन से जब तक मानोगे, मन को जब तक मानोगे, तब तक सत्य आपको समझ में नहीं आ सकता। सत्य की रचना भी समझ में कहाँ आता समझ में? आपके यहाँ कोई किसी बच्चे का जन्म हुआ, परमात्मा के विधान से जन्म हुआ, सारा परमात्मा का विधान, उसका व्यक्तिगत सुख दुख भी परमात्मा के विधान के अनुसार।
उसकी माँ का सुख दुख परमात्मा विधान के अनुसार, लेकिन जन्म होते ही बच्चा मेरा। अब हम चाहते हैं कि बीमार न पड़े, तो बीमार पड़ गया तो बड़ी आफत। अब उसका भोग है बीमार पड़ने को, तो पड़ेगा ही। अब उसके लिए हम अपने हिसाब से अनेकों यत्न करते, लाभ नहीं होता, बच्चा चल बसा। वो अपने नियम से चला, उसका क्या पूर्व पर है, कैसा उसने बना करके कहाँ कहाँ उसको बंधन हुआ, इसका ज्ञान आपको नहीं है। केवल मेरा है, मेरा था, चला गया। हाय 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 80 बरस से लेकर के और 12 बरस तक में हाय हाय मची पड़ी। और जो है कहीं तो यह है, कहीं परमात्मा के जगत से कोई मतलब है, और कहीं परमात्मा की स्वीकृति है, कहीं भगवान को तुमने माना, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं भगवान ने हमारा उठा लिया। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, तुरंत सलाह देंगे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो हमारा दामाद था, क्योंकि वो हमारी लड़की को सुख देता था, क्योंकि मेरा गुलाम था किसी अंश में। तो अभी ऐसे ये लोग कोई परमात्मा को मानते हैं? ये सब नास्तिक लोग हैं। और नास्तिक का मतलब जीवन में दुख। नास्तिक का मतलब उनको ना इधर का विवेक है ना इधर का विवेक है, कुछ भी नहीं है उनको केवल अपनी सुख सुविधा चाहिए। भोगी है वो लोग। तो भोगी व्यक्ति कहाँ सुखी रह सकता है? भोगी व्यक्ति कहाँ सुखी रह सकता है? और जगत में तो घटनाएं अपने हिसाब से होती, जन्म मृत्यु अपने हिसाब से होती, उसके कर्मानुसार जब जहाँ जैसा तय है वो होगा। अब तुम भी उसके कहीं ना कहीं भागी हो, नहीं तुम विचार करते। तो अपनी मूर्खता तुरंत भगवान पे डाल देंगे। लोग पूजा पाठ करना छोड़ देते, भगवान का नाम लेना छोड़ देते, साधु महात्मा पर श्रद्धा समाप्त हो जाती है। क्या मतलब है? क्योंकि वो हमारा मर गया वो एक्सीडेंट में। अरे मरा, वो अपने कर्मों मरा यार, उसमें कोई क्या करे। हम इसीलिए मानते थे क्या हम तुम्हारा सब ठीक रहे। कोई तुम्हारा नौकर है? बाबा तुम्हारा नौकर है क्या? वो गुलाम है तुम्हारा, सब ठीक रखेगा। तो जब उसके पर तुम झुकोगे, संबंध जब उससे बनाओगे किसी प्रकार से, और तब और उसको समझ में आएगा, वरना तो क्या पड़ी किसी को भाई? तुम्हारे माँ बाप को नहीं पड़ी, वो नहीं जान पाए। तो लोगों का ही उल्टा चिंतन, मन तक चिंतन इसी प्रकार का चलता है। मन के ऊपर जब विज्ञान में जगत शुरू होता है, विज्ञान में कोष जब जागृत होता है, तब व्यक्ति को कुछ दिखाई पड़ता। वहां चेतना इन सब पदार्थों से अलग समझ में आती है। तब ये कर्म भोग का नियम कुछ समझ में आता है। इसके नीचे कोई समझ नहीं है। और अंधे लोगों की क्या सहायता करना? अंधे लोगों की क्या सहायता करना भाई? किसी ने ऐसा कर्म किया तो उसको दंड मिला प्रकृति के हिसाब से, तब उस दंड में उसको तुम सहायता करके भागी नहीं, तुम पुण्य के भागी नहीं हो सकते। पुण्य के भागी तब होगे जब किसी पुण्यवान की सहायता तुम करोगे। और तुम्हें लगता हो दुखी है, बेचारा है, कर ले, उसकी सहायता कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे मन का भाव है, लेकिन उससे तुम्हें पुण्य नहीं बनेगा। ये बात हमेशा याद रखो। इसीलिए जहां जहां लिखा है दान, वहां लिखा है सुपात्र। सब कुपात्र है। तुम्हारे को अगर उनके ऐसे पुण्य होते तो सीधे उनको डॉक्टर ना ठीक कर देता ना। तो लोग बड़ी गलतफहमी में, हाय बेचारा, हाय बेचारा, हाय बेचारा। ये सारा काम सरकार का, मनुष्यों का थोड़ी है। इससे इस सहायता करनी चाहिए मानवीय भावना के अनुसार, लेकिन किसकी सहायता करे ये बात विचार करना चाहिए। ये सब लोग और अपराध बना देते हैं। यहां तक लिखा है कि मान लो किसी का पति न रहे किसी दुर्घटना से, और वो पत्नी बहुत ज्यादा विकल और परेशान हो, तो उसको चुप नहीं कराना चाहिए। छोड़ क्या उसका दुख निकल जाए दूर। नहीं भाई, वो उसने उसके ऊपर हुआ तो वो भी तो उतनी ही भागी है। उसका कर्म कैसे कटेगा?
इसलिए दूर से नमस्कार करना चाहिए। क्यों? उसका भी तो भाग है उतना ही। जब वो उसका सुख भोगती है, उस पुरुष के धन का, उसके परिवार का, उसके शरीर का, उसके मन का, तो किसी को याद करती है। बल्कि जो उस पुरुष की माँ है, भाई है, परिवार, उसको तमाम दोषारोपण करके उस आदमी को अलग करती है, सुख की आसक्ति, एकाग्रता के कारण, स्वार्थ के कारण। तो उसकी सहायता करने योग्य नहीं। क्या सहायता? बोलो, गलत है कि सही? इतना स्वार्थपरक जो व्यक्ति हो, उसकी सहायता क्यों करना? और करके तुम अपने पुण्य को पाप में बदल रहे हो, और वो दंड तुम्हें और भुगतना पड़ेगा। उसका तुम्हें थोड़ी मिलेगा कि तुमने करी, तुमको भी मिलेगी सहायता ना। फर्क है। अंदर उसके वो बीज होना चाहिए, दूसरे की सहायता का बीज होना चाहिए उसके अंदर, तब, ना कि याचकता होनी चाहिए। अब तुम याचक बने हो, और जब सब कुछ सही था तब तुमने क्या किया? बीज कैसे हुआ? अरे बीज, मान लो जैसे एक तो ऐसी महिला है, और एक ऐसी महिला है जो अपने सब घर परिवार सबको लेके सबकी सेवा सहायता करती, प्रसन्न रहती, वो उतनी दुखी भी नहीं होती, उसको उतना दुख नहीं होता। और उसके साथ पूरा घर परिवार सब होते, उनके सबके चेहरे प्रसन्नता देख के उसकी पीड़ा समाप्त हो जाती, बाहर वाले की जरूरत नहीं पड़ती। ये वही महिलाएं बहुत दुखी होती हैं जो बहुत स्वार्थपर हैं, और स्वार्थपर के कारण जो अपनी तिकड़मी चाले, तो उसके सबके कर्म के परिणाम तो आएंगे, नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? और वही महिलाएं भागती है दूसरे संबंधों के लिए। उसको वही संबंध चाहिए आदमी का, और तो कोई संबंध की कमी नहीं। पैसा है, रुपया है, संबंध है, प्रेम है, सब है, केवल उसको आदमी का रिलेशन चाहिए। कितनी स्वार्थ महिला, अब वो उसके विश्वास में भी नहीं है। तो ऐसे की सहायता नहीं करनी चाहिए, और जो सहायता करता है वो भी पाप का भागी। क्या समझे? और वो जो सुनीता आई थी जिसका 2 साल का बच्चा लेके कूदी थी, वो इंदौर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजमेंट कॉलेज में थी। उसको हमने कहा कि तुम अपेक्षा रखती हो कि ऐसा हो जाए, क्यों हो जाए? तुमने किसके साथ क्या किया? तुम्हारे घर में कौन है? कहीं मेरे सास ससुर है, मेरा छोटा देवर है, छोटी ननद है। हम कहा तुम तो कूद गई। कहा उस समय किसी ने हमें बताया नहीं। हम कहा किसी को बता कूदी थी? बताती तो लोग रोकते। अब भुगतो। अब जाने कौन कौन किस किस तरह तुम्हें बांधेगा, तुम्हारा यूज उपयोग करेगा। अब मानना छूटना चाहती हो तो जैसा कह रहे हो वैसा मान लो। मान के वो चली गई बच्चा लेके। नहीं तो ये भी नहीं कोई तुमको बताएगा, पीटेंगे लोग, मारेंगे। चली गई वो। उसको अपने पश्चाताप, अपने दोष का पश्चाताप हुआ कि हमने वाकई में बहुत गलत किया, और गलत का दंड उसके सामने। ये होता है। तो कहने का अर्थ प्राकृतिक विधान से किसी को कोई भी लेना देना नहीं होता। प्राकृतिक उतना ही संबंध है, चूंकि मेरे आसपास आ गया इसलिए मेरे का आवरण है और मैं का आवरण है। अब जैसा मैं चाहूं वैसा मैं किसी का भी उपयोग करूं, जबकि यही अज्ञान है। जबकि प्राकृतिक विधान ऐसा नहीं करता। तो एक कार्य रूप जो ये सबसे ऊपर की लेयर है, और ऊपर की लेयर मन की लेयर सब जीव बनाता है। इसके नीचे की लेयर से शुरू होता है परमात्मा की समझ, परमात्मा के जगत की समझ। तब व्यक्ति का दुख और अज्ञान समाप्त होता है। तो ये जो द्वैत है, कार्य रूप द्वैत का उपसंहार करते हुए कहते हैं शंकराचार्य जी, जहां कुछ और नहीं देखता सिवाय परमात्मा के, उसी का अनुभव सब रूप में, सब नाम में, सब जगह जिसको होने लगता है, ऐसी जो मिथ्या अध्यास की निवृत्ति हो जाती है, तभी द्वैत का भाव, ऐसा श्रुति कहती है, तब द्वैत का भाव होता है। और द्वैत के प्रभाव में ही सारे दुख। द्वैत का सबसे पहला प्रभाव
लहर बहती जा रही है और कोई लहर उठ के मैं करे और दूसरे इनका वो काटन लगे, तो जिनका ये मैं वाले लोग हैं, सारी दुनिया मैं वाली, वो दूसरे को काट रहे कि जोड़ रहे हैं? काट रहे ना। खड़बड़ हो रही कि नहीं? खड़बड़ हो रही। वही घटना अगर परिवार में होती, परिवार में भी खड़बड़ होती, अपने शरीर में होती, उसमें भी खड़बड़ होती। यही अज्ञान है, इसी से निकलना। देखिए, और वो जो परमात्मा है वो कैसा है? आकाशवन निर्मल निर्विकल्प छोड़ दी क्रिया समविहारेण यत्र क्रिया समविहारेण यत्र नान्यदिति श्रुति नान्यदिति श्रुति ब्रवीति द्वैतराहित्यम मिथ्याध्यास निवृत्तये मिथ्याध्यास कार्य रूप द्वैत का उपसंहार आचार्य जी करते हैं। और जो ये आत्मदृष्टि वाला व्यक्ति, जिसको आत्मदृष्टि जागृत होती, 4 प्रकार की दृष्टियां हैं। नंबर 1 इंद्रिय दृष्टि, आंख। नंबर 2 बुद्धि दृष्टि। नंबर 3 दिव्य दृष्टि। नंबर 4 आत्मदृष्टि। तो आत्मदृष्टि सबसे व्यापक है, सबसे उत्तम है, जो सिद्धों को प्राप्त होती है। जहां कुछ और नहीं देखता, ऐसी द्वैत परक श्रुति मिथ्या अध्यास की निवृत्ति के लिए बार बार द्वैत का भाव बतलाती कि दो है ही नहीं। इस बात को समझो। मन को अगर बहुत महत्व दोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। आकाशवन निर्मल निर्विकल्प आकाशवन निर्मल निर्विकल्प निसीम निस्पंदन निर्विकारम निसीम निस्पंदन निर्विकारम अंतर्बहि शून्यमनन्यमद्वयम् बहिर्शून्यमनन्यद्वयम् स्वयं परम ब्रह्म किमस्ति बोध्यम स्वयं परम ब्रह्म किमस्ति बोध्यम। जो पर ब्रह्म स्वयं आकाश के समान निर्मल है, आप ही के अंदर अगर मनोमय कोष पार हो जाए, मैं मेरे की सत्ता अगर थोड़ा सा आप इससे अगर हट के देख सके, तो आप ही के अंदर वो निर्मलता आने लगेगी। मन स्वतः निर्मल होने लगेगा। वो निर्मलता, वो निर्विकल्पता, कोई कल्पना नहीं, निस्सीम जिसकी कोई सीमा नहीं, निश्चल निर्विकार, बाहर भीतर सबोर से शून्य, अनन्य और जो अद्वितीय है, वो क्या ज्ञान का विषय हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। केवल अपने आप स्वयं का विषय हो सकता है। स्वयं ही मैं हूँ, उसमें कोई विषय विषयी की बात ही नहीं है। वक्तव्यम किमु विद्यतेत्र बहुधा ब्रह्मैव जीवा स्वयं बहुधा ब्रह्मैव जीवा स्वयं ब्रह्मैव जगत जगदाततं नु ब्रह्मैव जगदाततं नु सकलं ब्रह्माद्वितीयं श्रुतेः सकलं ब्रह्माद्वितीयं श्रुतेः ब्रह्मैवाहमिति प्रबुद्धमतयः संयक्तबाह्यस्फुटं संस्यक्तबाह्यस्फुटं ब्रह्मी भूय बसन्ति संतत ब्रह्मी भूय बसन्ति संतत चिदानन्दात्मनैव ध्रुवम् चिदानन्दमनात्मैव ध्रुवम्। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। जीव तो स्वयं ही ब्रह्म है, पर कैसे है इस विधि को जानना पड़ेगा। सोना तो लिपटा हुआ है मिट्टी में, मल में, कैसे उसको शुद्ध किया जाए, तरीका जानना पड़ेगा। तो जीव स्वयं ब्रह्म ही है, कैसे है, बस इसी को साधना कहते हैं। और ब्रह्म ही यह संपूर्ण जगत रूप में फैला है, इसको भी जानना समझना पड़ेगा। क्योंकि श्रुति भी कहती है कि ब्रह्म अद्वितीय है, उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं। और यह निश्चय है, जिसको यह बोध हुआ कि वो ब्रह्म ही है, वे बाह्य विषयों को सर्वथा, उनके बाह्य विषय सर्वथा छूट जाते हैं और ब्रह्म भाव में सच्चिदानंद स्वरूप में सदा रमण कर वो स्थित रहते।
जय मलमय कोशे अहंधी, मलिमय कोशे अहंधी, योत्थ्या पिताशाम, योत्था पिताशाम, प्रसभम निर्विकल्पे लिंग देहे पश्चात, प्रसभमनि निर्विकल्पे लिंग देहे पश्चात, निगम गदित कीर्ति नित्यमानंद मूर्ति, निगम गदित कीर्ति नित्यमानंद मूर्ति, निगम गदित कीर्ति नित्यमानंद मूर्ति, स्वयमिति परिचीय ब्रह्म रूपेण तिष्ठ, स्वयमिति परिचीय ब्रह्म रूपेण तिष्ठ। फिर से इसको देखो। जहि मलमय कोशे अहं धियोत्थापिताशाम, जहि मलमय कोशे अहं धियोत्थापिताशाम, प्रसभमनि निर्कल्पे लिंग देहे पश्चात, प्रसभमनि निर्विकल्पे लिंग देहे पश्चात, निगम गदित कीर्ति नित्यमानंद मूर्ति, गदित कीर्तिम नित्यमानंद मूर्तिम, स्वयमिति परिचीय ब्रह्म रूपेण तिष्ठ, स्वयमिति परिचीय ब्रह्म रूपेण तिष्ठ। ये जो मल माने जो जिसका आप उपयोग नहीं कर सकते, मल माने विविध प्रकार की कल्पनाओं को सृजित करके आप जिसमें व्यवहार करते हैं, मल माने ये। मल माने आप मल का केवल एक ही अर्थ लगाते हैं, वो मल का अर्थ नहीं है। मल का अर्थ व्यर्थ, और व्यर्थ भी सार्थक है आप जो अर्थ लगाते हो। तो ये इस मलमय कोश में माने इस अन्नमय कोश में अहंग बुद्धि से हुई आसक्ति को छोड़ो। इसके पश्चात जो वायु रूप लिंग देह सूक्ष्म शरीर में भी उसका दृढ़ता पूर्वक त्याग करो कि सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं हूं, मन भी मैं नहीं हूं। और जिसकी कीर्ति का वेद बारंबार कथन करते हैं, उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को ही अपना स्वरूप जानकर सदा ब्रह्म रूप से स्थिर होके रहो। शवाकारं यावद् भजति, मनुजस्तावद् शुचिः, मनुजस्तावद् शुचिः, परेभ्यः स्यात् क्लेशो, परेभ्यः स्यात् क्लेशो, जनन मरण व्याधि निलयः, जनन मरण व्याधि निलय। यदात्मानं शुद्धं, यदात्मानं शुद्धं, कलयति शिवाकारमचलं, कलयति शिवाकारमचलं, तदा तेभ्यो मुक्तो भवति, तेभ्यो मुक्तो भवति, हि तदाह श्रुतिरपि, हि तदाह श्रुति। श्रुति भी यही कहती है कि मनुष्य जब तक मृतक तुल्य देह में ही आसक्त रहता है, और आसक्ति तो रहती है सभी की भाई, मृतक तुल्य। अच्छा मान लो शरीर में आसक्ति कम हो गई तो मन में आसक्ति, हम जो कह रहे हैं वही कोई क्यों नहीं मानता। मन में माने आप जो स्वीकार करते हो वही दूसरा भी स्वीकार करे। चूंकि हम पैसा देते हैं, चूंकि हम धन कमाते हैं, इसलिए इसका उपयोग भी मेरे अनुसार होना चाहिए। अहंकार मनोमय के तामसे हिस्से में बैठ करके ये कर रहा है। हमने इतना पैसा दिया, उसका क्या हुआ, अभी परसों तो दिया था, अभी कल तो दिया। ये सब मनोमय का व्यवहार विज्ञान है। तो ये जब तक मनुष्य के इस मृतक तुल्य देह में जब तक वो आसक्त है, देह में माने सूक्ष्म शरीर में भी और स्थूल शरीर में भी, तब तक वो अत्यंत अपवित्र है। ऐसे व्यक्तियों का स्पर्श भी देखो, जो बहुत साधु महात्मा है असली, वो स्पर्श नहीं करते, उससे बहुत बचते हैं। उन्हें प्रणाम आदि भी सुखद नहीं प्रतीत होता, क्योंकि उनकी जो पवित्रता है वो तो बिल्कुल शुद्ध है, वो तुरंत उनके मन में संसरण होता है। सामान्य व्यक्ति है बहुत अच्छा, पर जो ठीक व्यक्ति है वो बचता है, बचता है। सबसे पहला आपकी आसक्ति कम हो गई है, ये लक्षण है। ये नहीं कि हमको इतने लोग प्रणाम करते तो हम बहुत बड़े महात्मा हैं ना।
स्पर्श दोष बहुत बड़ा दोष होता, उसका जो अपवित्रता है वो आप में संसरण कर जाएगी। जब तक मनुष्य जब तक इस मृतक तुल्य देह में आसक्त रहता है तब तक वो अत्यंत अपवित्र है। जब तक आसक्ति तब तक अत्यंत, थोड़ा बहुत नहीं, अपवित्र ही है। और जन्म मरण तथा व्याधियों का आश्रय बनकर वो जन्म जरा मरण आदि व्याधियों का आश्रय बना रहता है और उसको दूसरों से अत्यंत क्लेश भोगना पड़ता है। दूसरों के कारण, अपने कारण तो उसको पता ही नहीं है, लेकिन दूसरों से उसको बहुत क्लेश भोगना पड़ता है। किंतु जब तक वो अपने कल्याण स्वरूप अचल शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार जब वो कर लेता है तभी वो समस्त क्लेशों से मुक्त हो पाता है, इसके पहले वो मुक्त नहीं हो पाता। अब अगला अध्याय प्रपंच का बाद, ये हम लोग कल सुनेंगे, है ना बढ़िया। अपवित्र पवित्र, केवल स्नान करने से कोई पवित्र नहीं होता। निर्मल मन, निर्मल, बहुत दिन बाद देख लो कबीर को, हैं क्या क्या भाषा है। बटिया जो हों दिन रतिया साहब बिन नींद न आवे। बटिया जो हों दिन रतिया साहब बिन नींद न आवे। अगम अगोचर देश साहिब के, अगम अगोचर देश साहिब के, को लेके जावे पतिया साहिब बिन नींद न आवे। को लेके जावे पतिया साहिब बिन नींद न आवे। ए बटिया जो हो दिन रतिया साहब बिन नींद न आवे। बटिया जो हो दिन रतिया साहब बिन नींद न आवे। एक तो बैरन सासू नदिया, एक तो बैरन सासू नदिया, दूसरे सवती दुरमतिया साहिब बिन नींद न आवे। दूसरे सवती दुरमतिया साहब बिन नींद न आवे। को लेके जावे वहाँ पतिया साहब बिन नींद न आवे। जावे वहाँ पतिया साहब बिन नींद न आवे। काम क्रोध दय धय झक झोरे, काम क्रोध दय धय झक झोरे। संशय फारे डार छतिया साहब बिन नींद न। संशय फारे डार छतिया साहब बिन नींद न आवे। अगम अगोचर देश साहिब के, अगम अगोचर देश साहिब के, को लेके जावे वहाँ पतिया साहब बिन नींद न आवे। को लेके जावे वहाँ पतिया साहब बिन नींद न आवे। बटिया जो हों दिन रतिया साहब बिन नींद। बटिया जो हों दिन रतिया साहब बिन नींद न आवे। धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की अर्ज गोसाई,
राखो मोर हुरमतिया, साहेब बिन नींद न आवे। राखो मोर हुरमतिया, साहब बिन नींद न आवे। खटिया जो हूँ दिन रतिया, साहब बिन धर्मदास जी का है। मतलब दिन रात हम रास्ता देख रहे हैं। जो साहब है, जो परमात्मा है, जब तक उनका नहीं योग होता तब तक हमको नींद नहीं आती। और वो हैं कहाँ? उनके जो वहाँ मिलेंगे, परमात्मा का निवास कहाँ है? अगम अगोचर देश साहब, वो देश है साहब का, इधर नहीं है। जो जहाँ अगम है, जहाँ किसी की चलती नहीं, जहाँ कोई इंद्रियां मन जाते नहीं, वो उनके देश है। वहाँ पर हमारा संदेश, हमारा चिट्ठी लेके कौन जा सकता? जो वहाँ का होए वही जा सकता है, और चिट्ठी वहाँ चलती नहीं। अब वो करे तो करे क्या? एक तो ये जो मैं और मेरा, मैं और मेरी की जो वृत्ति है, मैं सास और मेरी की वृत्ति ननद, ये जो मैं और मेरे की वृत्ति है, ये तो शत्रुता है ही है मुझे मिलने में। ये तो बैरन है, इससे तो बैर है, इसमें तो साहब मेरे मिलने वाले नहीं। और दूसरे जो ये दुर्मति है, दुर्बुद्धि है, वो सौत की तरह दुर्बुद्धि मेरी आगे खड़ी रहती है। मैं और मेरी और दुर्बुद्धि, हम उनके अनुसार चल ही नहीं पाए। काम और क्रोध, हम बस चाहते ही चाहते हैं और वही सब मांगते रहते हैं, और नहीं मिलता है तो क्रोध करते रहते हैं। वो धर धर इसका झकझोरा हमारे चित्त में लगता रहता है। और संशय है, संशय से तो मेरा कलेजा फट गया। विश्वास हमें है ही नहीं, श्रद्धा हमें है ही नहीं, भाव में है ही नहीं। और धर्मदास जी कहते हैं हमारी ये प्रार्थना है। अब हम तो हो गए परेशान। ये हमारी प्रार्थना है, राखो मोर हुरमतिया। हमारे जैसे भी मति है, हम जैसे भी हैं, जो हैं, तो हमको आप अपने साथ का अनुभव दे दीजिए। हुरमतिया माने जो आपका सुंदर अनुभव है, वो आप मुझ में प्रदान करिए। ये धर्मदास जी हैं। बताओ कैसे कैसे लोग हो गए। गुरु पैया लगो नाम लखा दीजो ना, गुरु पैया लगो नाम। देखो, नाम लखा दिए माने लखाने का मतलब है दिखा देना। सर्वत्र ब्रह्म है, हमको ये दिखा दो। ब्रह्म तो नाम ही है, तो वो कैसा है, क्या है, गुरुजी आप हमें उसको दिखा दीजिए, तभी हमारे को विश्वास आएगा। नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। गुरु पैया लगो नाम लखा दीजो ना, गुरु पैया लगो जन्म जन्म का सोयल मनुआ, जन्म जन्म का सोयल मनुआ। सब धन मार जगा दीजो ना, सब धन मार जगा दीजो ना, गुरु पैया लगो नाम लखा दीजो ना, गुरु पैया लगो। घट अंधियार नयन नहीं सूझे, घट अंधियार नयन नहीं सूझे। ज्ञान का दीप जगा दीजो ना, ज्ञान का दीप जगा दीजो ना, गुरु पैया लगो नाम लखा दीजो ना, गुरु पैया लगो। घट विष की लहर उठत घट अंतर, विष की लहर उठत घट अंतर। अमृत बूंद चुआ दीजो ना, अमृत बूंद चुआ दीजो ना, ज्ञान का दीप जगा दीजो ना, ज्ञान का दीप जगा
दीजो ना गुरु पैया लगो नाम लखा दीजो ना गुरु पैया लगो गहरी नदिया गम बहे धरवा गहरी नदिया गम बहे धरवा खेय के पार लगा दीजो ना खेय के पार लगा दीजो ना गुरु पैया लगो नाम लखा दीजो ना गुरु पैया लगो धर्मदास की अरज गोसाई धर्मदास की अरज गोसाई अब के खे निभा दीजो ना अब के खे निभा दीजो ना गुरु पैया लगो ना लखा दीजो ना गुरु पैया। धर्मदास जी से प्रार्थना करते हैं कि आपने तो कई बार कोशिश करी हमारे साथ, अब की हम प्रार्थना करें, अब की चूक नहीं होगी, अब की बार हमको पार लगा दो, खे दो मेरी नाव, अब नहीं हम चूकेंगे। प्रार्थना कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् कृष्णाय वासुदेवा प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वाहा ॐ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योरमुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।